सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को। और आज फिर देखें बीपीएससी TRE 3.0 के लिए 50+ टॉप क्वेश्चंस का सेट 7 फ्रेंड्स। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हमने लगभग 50+ क्वेश्चंस का यह संग्रह आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लाइकेन का सबसे अच्छा सूचक है। तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। लाइकेन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यह एल्गी और फंजाई के बीच में सह संबंध होता है और इसमें सहजीवता के गुण पाए जाते हैं। लेकिन यह SO2 वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। वायु प्रदूषण बोले तो SO2 का सबसे अच्छा सूचक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो ये कीटनाशक हैं, जबकि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का मतलब होता है वैसे प्रदूषक, वैसे पॉल्यूटेंट जो जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा स्वतः क्षय किए जा सकते हैं और ये अपने कंपोनेंट में वातावरण में विसर्जित किए जा सकते हैं, जैसे कि कागज, जैसे भोजन एवं पादप अवशिष्ट, जैसे काष्ठ एवं सेलुलोज। ये अपघटक के द्वारा डिकम्पोज होकर पुनः वायुमंडल में मिल जाते हैं, जबकि कीटनाशक जैसे कि DDT वगैरह ये जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, झीलों में पौधों और शैवालों की अतिवृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सुपोषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जैसा हम जानते हैं, यह हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की क्रिया है। प्रजनन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, जीवों का एक प्रमुख लक्षण है और प्रत्येक जीव अपने समान अन्य जीवों को उत्पन्न करते हैं और इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों के वायवीय भाग से जलवाष्प के रूप में जल का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ताजमहल को संगमरमर का कैंसर से पीड़ित कहा जाता है। संगमरमर का कैंसर क्या है। तो मथुरा शोधशाला से उत्सर्जन वह ताजमहल को कैंसर से पीड़ित बनाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। मार्बल कैंसर की परिघटना किसके कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा के कारण होती है। और अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के क्रमशः जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का मार्बल कैंसर की परिघटना किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अम्लीय वर्षा ऑक्साइडों के कारण होती है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 2 ऑक्साइड हैं जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। और ये क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व के क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन तीव्र जल प्रदूषण का कारण बनता है। वह है क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का या भाग है या नहीं है। तो यहाँ पर है उपयुक्त में से एक से अधिक वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों के तीनों पृथ्वी के भाग हैं। जलमंडल की अगर बात करें तो पृथ्वी का 2/3 भाग जलमंडल कहलाता है। वायुमंडल में विभिन्न तरह के समताप मंडल, क्षोभ मंडल आदि
भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। स्थल मंडल का संबंध हमारे स्थल से है, जहाँ पर हम रहते हैं और अन्य जीव जंतु निवास करते हैं, जहाँ हमारा आवास होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो अभी मैंने बताया जल मंडल पृथ्वी का 2/3 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनमें पृथ्वी पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? तो वायुमंडल, ब्रह्मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले वायुमंडल, उसके बाद ब्रह्मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद समताप मंडल और क्षोभ मंडल, जो कि नीचे से देखने पर हमारे वायुमंडल का सबसे नज़दीकी परत है। उसके बाद समताप मंडल है, जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो वायुमंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक को जैविक घटक कहते हैं, दूसरे को भौतिक घटक कहते हैं। जैविक का अर्थ होता है जीवित, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे और जीव जंतु आदि, जबकि भौतिक घटक ये नॉन लिविंग होते हैं। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण आदि भौतिक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये स्थल मंडल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं हो पाता और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते, उन्हें क्या कहते हैं? तो उल्का पिंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है? भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 18। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वह असम में स्थित है। और काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 19। तो गेंडा के लिए जाना जाता है। VVI क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। गिर वन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर वन वन्य अभ्यारण्य। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में संपन्न पक्षी महोत्सव कलरव के कारण चर्चित नागी-कटी पक्षी अभ्यारण्य नागी-नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे वन घुड़कर अभ्यारण्य वाइल्ड एस सैंक्चुरी घोषित किया गया है? तो कच्छ के रण को वन घुड़कर अभ्यारण्य वाइल्ड एस सैंक्चुरी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, कंजर्वेशन के लिए, आकट से बचाने के लिए, शिकार से बचाने के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? सेम क्वेश्चन, लेकिन पूछने का ढंग अलग अलग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी दे रखा है। 1972। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 24 एंड ऑल्सो हियर इन द क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज 1972। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया या फिर कब लागू किया गया? दोनों का उत्तर होगा 1972, 1972। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो वह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया? इसरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड होता है किसका? तो संकटापन्न प्रजाति का, इंडेंजर्ड स्पीसीज का। वैसे स्पीसीज जो आज हैं किंतु इन पर संकट है, अर्थात ये विलुप्त होने के कगार पर है, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। इनका संग्रह, इनकी जानकारी हमें रेड डेटा बुक में प्राप्त होती है। रेड डेटा पुस्तक में इसका रिकॉर्ड होता है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ध्वनि की किस तीव्रता से ध्वनि प्रदूषण होता है? तो साधारणतः हम लोग 80 डेसिबल के ऊपर के स्वर को ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात 90 डेसिबल के ऊपर के स्तर से ध्वनि की तीव्रता को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण की ध्वनि स्तर से ऊपर होता है तो 90 डेसिबल से ऊपर होता है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? फिर वही क्वेश्चन, लेकिन पूछने का पैटर्न अलग है और यहाँ भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। और क्वेश्चन नंबर 34, एक सामान्य मानव कान सुन सकता है आवृत्ति की ध्वनि वीवीआई क्वेश्चन 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सामान्य मानव कान सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण के कारण है? तो उपर्युक्त सभी जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बैक्टीरिया, प्लास्टिक, इनमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक कहने का मतलब है कि मृदा प्रदूषण के कारण है रासायनिक उर्वरक और प्लास्टिक, जबकि जैव उर्वरक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं किंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं और न ही मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से अधिक अर्थात रासायनिक उर्वरक और प्लास्टिक, ये दोनों मृदा प्रदूषण के कारण हैं। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, जल प्रदूषण के संदर्भ में बीओडी का अर्थ है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स, तो यह सूर्य से परावर्तित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीव और सभी फसल की सुरक्षा प्रदान करती है। यह पृथ्वी का रक्षा कवच प्लस कहलाती है। ओजोन O3 पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन छिद्र किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से क्या इन सिटू संरक्षण का उदाहरण है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, और वह है संरक्षित जैव मंडल, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, तीनों के तीनों इन सिटू संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ग्रीनलैंड में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, वुड बफेलो राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो वह कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के निम्नलिखित में से किस जैव क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया है? तो ये दो हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक अर्थात पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो वह राजस्थान में किया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए असम का काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45,
देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो झारखंड में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो समय के साथ ऊतकों में विषाक्त पदार्थ की बढ़ती हुई सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन जैव आवर्धन कहलाती है, बायो मैग्निफिकेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47, जीव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन शब्द से क्या उल्लेखित होता है? आहार श्रृंखला के माध्यम से नष्ट न होने वाले योग्य प्रदूषकों की बढ़ती हुई मात्रा का संचयन जैव आवर्धन कहलाता है, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा के परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा के संबंध में क्या होता है? तो ना तो वृद्धि होती है ना ही कमी होती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन वी नो दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी गेन। और यहाँ यही बात कहा गया है कि ना तो वृद्धि होती है ना ही कमी होती है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द एनर्जी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। और क्वेश्चन नंबर 49, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा या तो न बनाई या नष्ट की जा सकती है। हियर ऑल्सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ही समान है, किंतु इसके पूछने का ढंग अलग अलग है, इसलिए आप दोनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कैबर झील या काबर झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 51, बिहार में स्थित एशिया की सबसे बड़ी कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो ऊपर मैंने बताया कि चूँकि ये बिहार राज्य में स्थित है और यह हमारे बेगूसराय राज्य में स्थित है। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। साथ ही आगे हम इसी वीडियो की कड़ी में और सारे वीडियो को जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।